शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों से। और गिफ्ट निफ्टी से काफ़ी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। 121 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। वहीं अन्य बाजारों पर नजर डालें तो वैसे तो आज जापान और चीन के बाजार बंद रहेंगे, वहां पर पब्लिक हॉलिडे के मौके पर। कोरिया के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं हांगकांग के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी मजबूती है, करीब 1% की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। बाकी आज चीन और जापान के बाजार बंद रहेंगे, तो वहां से फिलहाल कोई क्यूज नहीं है। लेकिन दुनिया भर के बाजारों से काफी अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल का सेशन काफी अच्छा था। डाउ जोन्स में 300 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और पिछले 3 दिनों की जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लगा और S&P 500 पहली बार हरे निशान में बंद हुआ पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो। वहीं नैस्डैक में भी हमने करीब 1.5% की बढ़त देखी। इस बीच हुआ ये कि फेड की तरफ से हॉकिश बयान की उम्मीद की जा रही थी, थोड़े सख्त बयान की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हॉकिश थे लेकिन थोड़ी कम हॉकिश बयान थे, जिसके चलते हमने देखा कि नैस्डैक में 1.5% की तेजी आई। उसके पीछे की वजह ये थी कि ट्रेजरी यील्ड्स भी नरम हुए हैं, क्योंकि पहले तो बाजार इससे डर गया था कि आगे फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना करे, लेकिन उसका डर अब कहीं ना कहीं खत्म हुआ। फेड ने ये क्लियर कर दिया है कि वो ब्याज दरों में बढ़त नहीं करेंगे, हाँ कटौती होने में थोड़ी देरी हो सकती है। तो इस चीज को लेकर बाजार में जो नर्वसनेस थी वो थोड़ी कम हुई है। हो सकता है डिले हो आगे ब्याज दरों में कटौती को, लेकिन वो ऑन कार्ड्स हैं और फिलहाल हाइक की कोई बात फेड की तरफ से नहीं की जा रही है, जिसके चलते हमने कल एक तेजी देखी। अगर कुछ टेक शेयरों की बात करें तो निविडिया और अमेजोन के शेयर में करीब 3% की तेजी थी। उसके अलावा अप्रैल के माफ कीजिएगा, एप्पल के शेयर में करीब 2% की बढ़त थी। एप्पल के जो नतीजे थे वो अनुमान से बेहतर आए, जिसके चलते हमने देखा कि एप्पल का शेयर एक्सटेंडेड मार्केट बंद होने के बाद का जो ट्रेडिंग सेशन होता है वहां पर हमने शानदार तेजी देखी। और इसके अलावा एप्पल ने करीब 110 बिलियन डॉलर के शेयर बायबैक की भी घोषणा की। तो वैसे तो अगर ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 2% की तेजी थी, लेकिन नतीजों के बाद एक्सटेंडेड मार्केट सेशन में 7% की तेजी देखने को मिली और उसका असर आज भी हम देखेंगे। और टेक शेयरों में जो तेजी थी उसको वो लीड कर सकता है। इसके अलावा चिप कंपनियों की बात करें तो क्वालकॉम में भी करीब 9% की तेजी थी। इसके अलावा अप्रैल नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आ जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट होंगे, बाजार की नजर इस पर रहेगी। और अभी फिलहाल 2.54 लाख नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान है। अगर इसी के आसपास आता है तो इसे बाजार शेयर करेगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने काफी देखा कल। टेक शेयरों में काफी शानदार तेजी थी, जिससे कि बाजार में बढ़त देखने को मिली है। तो आज कुछ बेरोजगारी दर के आंकड़े आएंगे, लेबर मार्केट से जुड़े डेटा आएंगे, उस पर नजर रहेगी। यूरोप के बाजार में मिलाजुला कारोबार रहा। बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो थोड़ी नरमी आई वहां पर, 4.5% के पास अब बॉन्ड यील्ड्स आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में भी हल्की नरमी थी। सोने में कल उतार चढ़ाव भरा माहौल था, लेकिन हल्की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। फिलहाल $2312 के पास कारोबार कर रहा है सोना। और कच्चे तेल में भी कल हमने एक बाउंस देखा, लेकिन अभी भी $83-84 के पास ही कारोबार कर रहा है, एक रेंज में ही हो रहा है, क्योंकि 7 हफ्ते का निचला स्तर छुआ था कच्चे तेल ने। उसके बाद थोड़ी हल्की यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन कच्चे तेल में अभी भी जो इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है और इसके अलावा डिमांड में कमजोरी देखने को मिल रही है, उसका असर अभी भी कच्चे तेल पर हावी है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से एक दायरे में कारोबार हो रहा है कच्चे तेल में। तो ये है इस वक्त के ग्लोबल संकेत। अगर भारतीय बाजारों के संदर्भ में बात करें तो संकेत आज भी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं, अच्छे संकेत है, ज्यादा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं निकल कर आए हैं। और टेक शेयरों में जो तेजी हुई है कल अमेरिकी बाजारों में, उसका इम्पैक्ट आज हम भारतीय बाजारों में भी देखेंगे।